रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 20 अप्रैल, दिन सोमवार। आप भारती जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। सऊदी अरब की शीर्षस्थ धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि रमजान के महीने में वे अपने घरों पर रहकर ही प्रार्थना की प्रक्रियाओं को पूरा करें। यह सलाह मौजूदा कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इस खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के जरिए जारी एक बयान में सऊदी अरब की शीर्षस्थ धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान के महीने में घरों पर रहकर ही इबादत करें। काउंसिल ने कहा है, मुसलमानों को किन्हीं भी सामूहिक आयोजनों में इकट्ठा होने से बचना चाहिए, क्योंकि यही संक्रमण के फैलने की मुख्य वजह है। हमें याद रखना चाहिए कि लोगों की जान की हिफाजत करने का काम इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। इस हफ्ते के आखिरी में रमजान का महीना शुरू होना है। भारत में यह 24 या 25 अप्रैल से शुरू होगा। इस महीने में मुसलमान सामान्यतया रोजे रखते हैं और शाम के वक्त में मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं और अपने रोजे तोड़ते हैं। रमजान के महीने के खत्म होने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें एक दूसरे के घरों में जाने और गले मिलने का रिवाज है। शुक्रवार को भी सऊदी के प्रमुख मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने भी इसी तरह की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण बरकरार रहता है तो रमजान के बाद ईद उल फित्र का त्योहार भी लोग अपने घरों में रहकर ही मनाएं। सऊदी अरब में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 8,274 मामले दर्ज हुए हैं और 92 लोगों की मौत हुई है। मार्च के महीने में सऊदी की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रांत में पुलिस की वर्दी पहने हुए संदिग्ध बंदूकधारी ने कम से कम 16 लोगों की हत्या कर दी है। मारे जाने वालों में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। कनाडाई पुलिस के अनुसार हमले के बाद हमलावर के साथ तकरीबन 12 घंटे तक संघर्ष जारी रहा, जिसमें हमलावर की मौत हो गई है। पुलिस ने रविवार को जारी अपने बयान में कहा, हम अभी हमले में हुई मौतों की संख्या का सही आंकड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक है, पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बता दें कि यह हमला कनाडा के ग्रामीण कस्बे पोर्टचर में शनिवार में हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यहां के लोगों को घरों में बंद रहने की सलाह दी थी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं भारती जोशी। अगली खबर अफगानिस्तान से है, जहां राष्ट्रपति निवास में काम करने वाले दर्जनों स्टाफ मेंबर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अफगानिस्तानी मीडिया हाउसों के साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए यह दावा किया है कि वहां कम से कम 40 लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है और यह भी जानकारी नहीं दी गई है कि क्या राष्ट्रपति अशरफ गनी खुद भी संक्रमित हुए हैं या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्राजील में एक नाटकीय घटनाक्रम में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो खुद प्रदर्शन कर रहे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजधानी ब्राजीलिया की सड़कों पर उतर गए। उनके समर्थक राज्यों में गवर्नरों की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, जबकि बोल्सोनारो लॉकडाउन का शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए दैहिक दूरी और क्वारंटीन का समर्थन कर रहे ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री को राष्ट्रपति बोल्सोनारो उनके पद से पहले ही हटा चुके हैं। इस वक्त दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक 15 महत्वपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में जिमी लाई भी शामिल हैं, जो कि हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के प्रमुख नेता हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी पिछले साल एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर की गई है।
हालांकि हांगकांग के अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, लेकिन लाई और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है कि यह गिरफ्तारी चीन के इशारों पर हुई है ताकि कोरोना वायरस के जटिल दौर में हांगकांग में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जा सके। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 24,15,299 पहुंच गई है। 1,65,195 मौतें हुई हैं और 6,29,513 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े वर्ल्डोमीटर इन्फो से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में खिड़की को सुन रहे हैं, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे गुजारिश है, खिड़की के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए भारती जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 7 बजे। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।